प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से ऐसा कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें दूसरा सहायक मतलब कि पवित्र आत्मा हमेशा के लिए देंगे। संसार उसको पा नहीं सकता क्योंकि संसार उसको जानता नहीं, लेकिन तुम उसको जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम्हारे अंदर होगा। तो प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में ऐसा बोला कि मैं पिता से विनती करूंगा। तो क्या प्रभु यीशु को विनती करनी पड़ी कि इंसानों के लिए पवित्र आत्मा भेजो? और प्रभु यीशु को विनती करनी पड़ी तो विनती कैसी थी? देखो, विनती किसको कहा जाता है? अगर आप किसी को विनती करते हो तो कैसे विनती करते हो? क्या प्रभु यीशु ने इसी तरह से कोई विनती की? क्या पवित्र आत्मा वो आपके पास ऐसे ही आ गए? नहीं, प्रभु यीशु ने विनती की है। वो बहुत बड़ी बात है, उसमें बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। प्रभु यीशु ने किस तरह से विनती की और आपके पास किस तरह से पवित्र आत्मा पहुँचे, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। यूहन्ना 14:16। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखो, परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते रहते और आज एक बार फिर हमसे बात करेंगे। ध्यान से हम सुनते। यहाँ पर प्रभु से ने एक बात बताई कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक मतलब कि पवित्र आत्मा वो सदा के लिए हमेशा के लिए देंगे। ये जो पवित्र आत्मा की बात बाइबल में लिखी है, वो बाइबल में उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और प्रकाशित वाक्य उसका आखिरी अध्याय, वहाँ तक पवित्र आत्मा का नाम वो बाइबल में लिखा हुआ है। और पवित्र आत्मा जो है उनकी बातें बाइबल में सबसे ज़्यादा लिखी है। पुराने नियम में देखो यहोवा परमेश्वर को लेकर बातें लिखी है और नए नियम में देखो तो प्रभु यीशु को लेकर बातें लिखी है। लेकिन पवित्र आत्मा दोनों जगह पर है। पुराने नियम में हमें यीशु नाम नहीं मिलता और नए नियम में यहोवा नाम नहीं हमको मिलता। लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो पहले अध्याय से लेकर आखिरी पुस्तक के आखिरी अध्याय तक वहाँ पर पवित्र आत्मा हमको दिखाई देते। पवित्र आत्मा का जिक्र बाइबल में सबसे ज़्यादा हुआ है। और ये जो पवित्र आत्मा है उनके कई नाम है, लेकिन सही में वो उसके नाम नहीं है, वो उनके काम हैं। और जो वचन भी हमने पढ़ा था यूहन्ना 14 और उसका 16 वचन, तो एक बार फिर से पढ़ो तो उसको। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। फिर 17 पढ़ो उसको। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम्हें होगा। यहाँ पर लिखा है कि सच्चाई का आत्मा, पवित्र आत्मा मतलब सच्चाई का आत्मा। इसका मतलब ये आत्मा वो है जो हमें सच्चाई में ले चलते, हमें सच्चाई में चलाते। सच्चाई में चलाने का मतलब क्या है? तो सच्चाई में चलाने का मतलब ये है कि बाइबल एक है हमारे पास, परमेश्वर भी एक है, लेकिन समझ देखो तो सभी के जीवन में अलग अलग समझ है बाइबल को लेकर। सभी लोग एक ही परमेश्वर को मानते हैं, एक ही बाइबल को मानते हैं। फिर भी देखो सभी लोग जो मानते हैं परमेश्वर को अलग अलग तरीके से मानते हैं। किसी का ये मानना, किसी का वो मानना। कोई इस तरह से बपतिस्मा लेता है, कोई दूसरी तरह से लेता है, कोई ऐसे प्रभु बोझ लेता है तो कोई दूसरी तरह से प्रभु बोझ लेता है। सभी का मानना अलग अलग है। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि सच्चाई सभी के पास नहीं आती। बाइबल में सच्चाई है लेकिन सच्चाई सभी के पास नहीं आती। अभी यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा मतलब सच्चाई का आत्मा, वो हमें सच्चाई में लेकर जाते हैं। तो सच्चाई में हमें कौन लेकर जाएंगे? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा हमको सच्चाई में लेकर जाते, वो हमें सच्ची बातें सिखाते।
फिर उसी का 26 वचन पढ़ो तो। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा जब आएंगे तो बोले मैंने जो जो कुछ तुम्हें सिखाया बताया वो सारी बातें पवित्र आत्मा सिखाएंगे। और दूसरी बात क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा याद दिलाएंगे। तो देखो पवित्र आत्मा मतलब सच्चाई का आत्मा, फिर पवित्र आत्मा मतलब हमको परमेश्वर के वचन सिखाने वाला आत्मा, पवित्र आत्मा मतलब हमें परमेश्वर के वचन याद दिलाने वाले आत्मा। तो ये सारे काम जो है वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कर रहे। फिर बाइबल में एक वचन और पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 20 और 21 वचन। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यहाँ पर जो लिखा है कि ये जो परमेश्वर के वचन है उनकी जो भविष्यवाणी है वो इंसान की तरफ से नहीं आई, इंसान ने बोला ऐसा नहीं है, लेकिन ये सारी बातें कहाँ से आई? पवित्र आत्मा के जरिए। इसका मतलब जिन लोगों ने भविष्यवाणी की आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, वो जिन लोगों ने बताया, वो कैसे बताया कि पवित्र आत्मा के जरिए लोगों ने बताया। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथी उसका तीसरा अध्याय और वचन 16। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि सारे वचन जो है वो पवित्र आत्मा से है। अभी सारी बातों को ध्यान समझना कि भविष्य वचन मतलब जो भविष्यवाणियाँ है वो, फिर परमेश्वर के वचन, वो सारे वचन कहाँ से आए? पवित्र आत्मा के जरिए आए। पवित्र आत्मा के जरिए आए। तो जो यूहन्ना में हमने पढ़ा वो यही कहना चाहता है कि पवित्र आत्मा आएंगे तो तुम्हें सिखाएंगे। अभी समझ लो मैं कुछ लिखता हूँ तो मैंने जो लिखा, जो सोच कर लिखा, जो समझ कर लिखा, वो मेरे से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। अगर आपने कुछ लिखा, आपने कुछ सोच कर लिखा, तो वो आपके सिवा और कोई सही रीति से या सच्चाई से नहीं सिखा सकता। तो कहने का मतलब है कि पवित्र आत्मा ने लिखा, तो पवित्र आत्मा ने कौन सी बात कैसे लिखी, क्या सोच कर लिखी, जब वो लिखा रहे थे तब उनके दिल के अंदर कौन सी बात थी, वो हम हमारी आत्मा से नहीं जान सकते। पवित्र आत्मा ने लिखवाया तो पवित्र आत्मा ही हमको सिखा सकते। इसलिए जो यूहन्ना 14 और 26 में हमने पढ़ा वो यही पढ़ा कि पवित्र आत्मा आएंगे तो वो तुम्हें सिखाएंगे। तो पवित्र आत्मा को क्यों सिखाएंगे? उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने जो लिखा वो कैसे लिखा वो उनको मालूम है, किस अंदाज में लिखा, इसलिए वो हमको सिखाएंगे। तो एक होता है लिखना, दूसरा होता है पढ़ना। अभी किसी ने लिखा और किसी ने पढ़ा, लेकिन लिखने वाले ने किस अंदाज से लिखा और पढ़ने वाले ने किस अंदाज से पढ़ा। अगर इसमें अगर गलती हो गई तो समझ लेना कि हमारी समझ जो है वो बदल जाएगी। एक बार प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ कहीं पर जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह आई जहाँ पर अंधे, लंगड़े और सूखे हुए अंग वाले, लकवा वाले वो वहाँ पर पड़े रहते थे। और वहाँ पर एक इंसान था जिसको प्रभु यीशु ने देखा, और प्रभु यीशु ने देखा तो प्रभु यीशु उसके पास गए। और देखो वो वचन हम बाइबल में एक बार पढ़ते हैं, हाँ, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 5, 6 और 7 वचन पढ़ो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि यह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। अभी मैं शिंदर आपसे सवाल करता हूँ, प्रभु ने उसको क्या पूछा? आप चंगा होना चाहते हैं? अच्छा, चलो सुखिया आप बोलो, प्रभु ने क्या सवाल किया इसको? हाँ, चलो निशा आप बोलो। जो 38 साल से बीमार पड़ा था, प्रभु से उसको जाके क्या सवाल किया? हाँ, चलो मीना बोलो, ऐसा ही आप बोलो।
उसने बोला प्रभु ने बोला तू चंगा होना चाहता है। प्रभु ने कहा मैं चंगा नहीं होना बस चाहता वो हूं। प्रभु से ने क्या सवाल किया। अभी देखो ध्यान से समझ लो। हाँ जब प्रभु यीशु मसीह ने ਉਹਦੇ ਕਨੀ ਦੇਖਿਆ ਛਾਤੀ ਮਾਰੀ हम्म, 38 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ हम्म, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਜੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ हाँ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹਲੇ ਕਿਹਾ ਐ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ हम्म, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ हम्म, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ हम्म, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ हम्म। अभी देखो जब प्रभु से जा रहे थे अपने चेलों के साथ तो वहाँ पर रास्ते में ये जब जगह आई तो वहाँ पर बात चल पड़ी तो किसी ने प्रभु यीशु को ये सारी बातें बताई। प्रभु यीशु को ये सारी बातें बताई कि यहाँ पर एक इंसान है जो 38 साल से बीमार है। और देखो वो बात सारी हम पढ़ते हैं बाइबल में, उसका 4वां वचन पढ़ो। क्योंकि नियुक्ति समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। अभी यहाँ पर जो लिखा है कि प्रभु से वो जाना कि ये बरसों से यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो जब प्रभु से जा रहे थे तो प्रभु से को कोई बता रहा है सारी बातें कि देखो प्रभु से ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर कोई जगह है, यहाँ पर पानी कभी कभी स्वर्गदूत आकर हिलाता है और उसके बाद जो भी उसमें सबसे पहले गिरता है उसको चंगाई मिल जाती है, चाहे कोई भी बीमारी हो। और फिर प्रभु से को पता है देखो ये इंसान 38 साल से ऐसे ही पड़ा है और इसका नंबर आज तक नहीं लगा। और प्रभु यीशु के बारे में प्रभु यीशु को इसके बारे में बात बताई तो प्रभु यीशु वहाँ पर जाकर उसको सवाल करते हैं। अभी मैंने आप सभी को वो सवाल पूछा, आप सभी ने जितने लोगों को मैंने पूछा, आपने उत्तर दे के प्रभु से उसको पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। फिर वो जो उत्तर देता है अभी उस उत्तर के बारे में हम पढ़ते हैं। अभी 7 वचन पढ़ो। तो उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। अभी देखो इसका उत्तर कि प्रभु जब पानी हिलता है तो मेरे पास कोई है ही नहीं जो मुझे उठाकर उसके अंदर डाले और बोल मैं आप जाना चाहता हूँ। ऐसा ही है, मैं खुद जब प्रयत्न करना चाहता हूँ तो बोलो मेरे से पहले कोई और चला जाता है। तो इसका मतलब ये, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ करने के लिए जाऊँ, मैं कुछ कर सकता है, मैं कुछ करने के लिए जाऊँ तो बोले मेरे आगे कोई और आ जाता है, फिर मैं वहीं का वहीं रह जाता हूँ। अभी होता क्या था कि समझ लो कि ये बाहर आपका जो बाहर वाली जगह है, गैलरी बोलो अच्छा जो भी, जहाँ दरवाजे से अंदर, वहाँ समझ लो कुंड है, वहाँ पानी, वो इंसान यहाँ पर पड़ा हुआ है मान लो। अभी यहाँ से उसको वहाँ चलकर जाना है और सबसे पहले उसको अंदर उतरना है। अभी इतना फासला तय करो, उससे पहले तो कोई भी चला जाता है। फिर इसमें इतनी शक्ति नहीं है, वो बोल रहा है कि मेरे पास कोई है नहीं मुझे उठा कर डाले, लेकिन मैं कुछ करने के लिए जाऊँ, मतलब मैं प्रयत्न करूँ, तब तक क्या होता है कोई दूसरा चला जाता है। चलो कोई बात नहीं, मतलब प्रयत्न तो कर सकता है। इसको क्या करना चाहिए था कि चलो आज स्वर्गदूत ने पानी हिला दिया, इसका नंबर नहीं लगा तो थोड़ा हिलकर आगे आना था, दूसरे दिन और थोड़ा आगे चला जाता है, तीसरे दिन और थोड़ा चला जाता है। चाहे वो इतना लंबा नहीं चल सकता लेकिन हर रोज़ इतना भी चलता हो, 2 साल बाद 3 साल बाद तो वो कुंड के पास पहुंच जाता, उसके किनारे पर आ जाता उसका नंबर, और उसके बाद अगर पानी हिलता वो अपने आप को डाल देता। मैं बोलता हूँ वो 1 दिन में नहीं चंगा हो सकता था, 2 दिन में नहीं हो सकता, 2 महीने में नहीं हो सकता था, लेकिन 2 साल में तो हो सकता था ना, अगर इस तरह से प्रयत्न करता तो। प्रभु ने यही सारी बातें जान ली कि प्रभु ने सारी बातें जान ली तो प्रभु ने उसको ये सवाल नहीं किया क्या तू चंगा होना चाहता है। प्रभु ने क्या बोला मालूम उसको, तू चंगा होना चाहता है, मत तेरे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, तू चंगा होना चाहता है। चंगा होना चाहता है तो कब से हो गया होता है, 38 साल से यहाँ क्यों पड़ा है। समझ में आ रही बात? समझ रहे। प्रभु ने ये नहीं बोला तू चंगा होना चाहता है, प्रभु ने तू चंगा होना चाहता है। देखो शब्द वही है, सिर्फ समझने में अंतर है। हम सभी ने क्या समझा, तू चंगा होना चाहता है, प्रभु को पूछ रहे, सही प्रभु उसको पूछ नहीं रहे। प्रभु से तू चंगा होना चाहता है,
और तेरे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे मुझे। फिर प्रभु यीशु ने क्या उसको चंगाई दी? क्या प्रभु यीशु को हाथ दिया? क्या प्रभु यीशु उसको बोला चलो उठ जा? प्रभु यीशु ने ना तो उसको हाथ दिया, प्रभु यीशु ना तो उसको बल दिया, ना तो प्रभु यीशु ने शक्ति दी, ना तो प्रभु यीशु ने चंगाई दी। प्रभु यीशु उसको आज्ञा दी। देखो 8वें वचन में क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। हाँ, उठ और अपने खाट उठाकर चल। ये नहीं बोला मैं तुझे शक्ति देता हूँ, ये नहीं बोला मैं तुझे चंगा करता हूँ। मतलब प्रभु यीशु क्या बोलना चाहते हैं? मन तू आज भी ये कर सकता है, तू सिर्फ कर, प्रयत्न कर। और जब उसने किया तो उससे हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब ज़्यादा नहीं, 2 महीने में नहीं, 6 महीने में नहीं, 2 साल में चंगा हो सकता था पानी हिलते वक्त, लेकिन सही में इसने कोई प्रयत्न नहीं किए। प्रयत्न नहीं किए, इसलिए प्रभु यीशु को तू चंगा होना चाहता है। ये सिर्फ समझने की बात है। तो ये समझ कौन देता है? यही है पवित्र आत्मा, कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तो तुम्हें सिखाएंगे, वो हमको सिखाएंगे कि वचन क्या कहना चाहता है। अभी देखो समझ 2 हो गई। एक वो इंसान है जो ऐसा समझता है कि प्रभु से उसको पूछा तो चंगा होना चाहता है, और एक समझ वो है कि तू चंगा होना चाहता है, मतलब तेरे लक्षण नहीं दिखाई देते। 2 समझ हो गए। 2 में से एक ही सच होनी चाहिए ना, दोनों सच नहीं होनी चाहिए। तो लोग अलग अलग तरीके से क्यों मानते? गड़बड़ी यहीं पर होती है। ऐसी बात हो तो लिखने वाले ने तो लिखा, जब पवित्र आत्मा ने लिखवाया यूहन्ना से, तो यूहन्ना ने ऐसे ही लिखा, क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन लिखने से थोड़ा पता चलता है, पढ़ने में पता चलता है। तो पढ़ने में हमको कौन सहायता करेंगे? पवित्र आत्मा सहायता। ऐसे पढ़ भाई, ऐसे पढ़ना है इसको। तो पवित्र आत्मा क्या करते हैं? हमें आके सिखाते। अगर पवित्र आत्मा सभी को सिखाए, सभी लोग पवित्र आत्मा से ही सीखे, तो एक ही समझ होगी। सभी लोग पवित्र आत्मा से नहीं सीखते, इसलिए समझ अलग अलग हो जाती है। फिर पवित्र आत्मा याद दिलाएंगे। अभी देखो पूरा बाइबल है, पूरे बाइबल में से पवित्र आत्मा कौन सी बात याद दिलाएंगे? तो जब हमें जो बात की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा वही बात याद दिलाएंगे। समझ लो कि कोई प्रसाद बांट रहा है, तब पवित्र आत्मा हमको क्या याद दिलाएंगे? बोले चढ़ाया हुआ नहीं खाना है। वहाँ पर ऐसा सीखा, याद दिलाएंगे बपतिस्मा लेना चाहिए, तो कोई फ़ायदा है? तो पवित्र आत्मा सही वक्त पर सही बातें हमको याद दिलाते हैं। फिर यूहन्ना उसका 15 का 26 पढ़ो तो। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। यहाँ पर लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएंगे तो क्या देंगे? गवाही देंगे। वो हमसे गवाही दिलवाएंगे। तो पवित्र आत्मा का काम क्या है? गवाही देना। तो पवित्र आत्मा हमको उकसाते हैं कि चल तू गवाही दे, प्रभु ने तेरे जीवन में ये काम किया, वो काम किया, तू बता लोगों को। तो ये सारे पवित्र आत्मा के काम है। ऐसे तो बहुत सारे काम है, उनके जितने भी वरदान हैं वो भी पवित्र आत्मा के काम है, उनके जितने भी फल है वो भी सारे पवित्र आत्मा के काम ही है। मतलब पवित्र आत्मा वो है जो उत्पत्ति के पहले अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय तक जिनका नाम लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर किसी को बताया गया तो वो पवित्र आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा हम कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। पवित्र आत्मा वो मुहर है, वो हमारी कंफर्म टिकट है कि जिसके जरिए हम स्वर्ग में पहुंच सकते। तो हमें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा हम जीवन नहीं जी सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए, प्रभु यीशु जब इंसान बनकर आए, इंसान बनकर इस धरती पर जब प्रभु यीशु आए और उन्होंने जो जीवन जिया और जो 33.5 साल उन्होंने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बिताई, उससे प्रभु यीशु को ये बात पता चल गई कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं आ सकता। वो उन्होंने देख लिया, उनके अंदर तो शक्ति थी, सामर्थ्य था, वो तो कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को, और नहीं डांटा तू भाग जा। वो तो खुद थे, वो तो खुद आ गया, चल निकल जा तो निकल जाता। वो बीमारी को डांटते चल निकल तो निकल जाते थे। उनके खुद के अंदर वो सामर्थ्य था, लेकिन फिर भी बोल रहे मैं पवित्र आत्मा के जरिए मैं सारे काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये देख लिया कि बिना पवित्र आत्मा कोई भी इंसान वो स्वर्ग नहीं जा सकता। वो इतना कमज़ोर हो गया इंसान, आत्मा में इतना कमज़ोर है कि वो स्वर्ग में पहुंच ही नहीं सकता। उसको पवित्र आत्मा की सख्त जरूरत है। ये जब प्रभु यीशु ने देखा ना, तब प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि आपके पंजाबी बाइबल में लिखा है कि मैं पिता से मांगूंगा, सही शब्द है कि मैं पिता से विनती करूंगा।
मैं पिता से विनती करूँगा कि इनको पवित्र आत्मा दो। अभी देखो, एक बच्चा अपने बाप से विनती करता है, क्या बच्चे को बाप से विनती करने की ज़रूरत है? वो तो बाप से हक से बोल सकते हैं ना, पिताजी मेरी फ़ीस भरनी है, मेरी फ़ीस भर देना। लेकिन पिताजी से वो बच्चा ऐसा बोले, ओ पापा जी प्लीज़ मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो, मेरी फ़ीस भर दो ना। सुनने वाले को भी कैसा लगे, इसका बाप कैसा है, इसको फीस नहीं देता है। समझ में आ रहा है सभी को? तो प्रभु यीशु तो ऐसा बोलते हैं, मैं पिता से विनती करूँगा। क्या विनती करूँगा? कि बोले आप लोगों को पवित्र आत्मा मिले। मतलब मेरे लिए विनती करने की ज़रूरत नहीं, विनती आप लोगों के लिए करनी। अभी देखो, हमारे लिए प्रभु यीशु ने पिता से विनती की कि परमेश्वर इनको ये पवित्र आत्मा जो है वो भेजो, इनको सख्त ज़रूरत है। अभी पवित्र आत्मा का नाम ही पवित्र है, तो वो ऐसे वैसों में रह नहीं सकते। पुराने नियम में देखो, आते थे चले जाते थे, अपना काम करवा कर निकल जाते थे। बड़े बड़े नबियों में आते थे चले जाते थे, लेकिन हमेशा किसी के अंदर नहीं रह सकते थे। लेकिन अभी पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए रहने के लिए भेजना है। और प्रभु उसने जान लिया कि बिना पवित्र आत्मा कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, स्वर्ग नहीं जा सकता, इसकी सख्त ज़रूरत है। तो उनको ये भी मालूम है कि ऐसे नहीं भेजने वाले पिता, मुझे विनती करनी पड़ेगी। और विनती किस तरह से की? तो उस दिन हमने सीखा था कि जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे और जैसे ही उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया, उनका आत्मा, उनका खुद का लहू लेकर स्वर्ग में उस जगह पर गए जहाँ पर परमेश्वर का भवन बना हुआ था स्वर्ग में। वहाँ पर जो परम पवित्र स्थान था वहाँ पर गए। वहाँ पर जो वेदी बनी थी वहाँ पर प्रभु यीशु के आत्मा ने अपना खुद का लहू वहाँ पर चढ़ाया। जो यहाँ नीचे बने हुए मंदिर में या तो परमेश्वर के भवन में याजक लोग हर रोज़ या हर साल चढ़ाते थे, इस तरह से प्रभु यीशु ने वहाँ स्वर्ग में अपना लहू एक बार चढ़ाया। और पिता ने बोला ठीक है, तेरे लहू से मैं सभी को शुद्ध करूँगा, पवित्र करूँगा। और वो चढ़ाने के बाद प्रभु यीशु वो नरक में गए, वहाँ लोगों को प्रचार किया। फिर तीसरे दिन जिंदा होकर 40 दिन लोगों को दर्शन देते रहे। फिर दर्शन देने के बाद प्रभु यीशु वापस जहाँ से आए थे वहाँ स्वर्ग में चले गए। लेकिन स्वर्ग में जाकर कहाँ पर बैठे? तो बाइबल में ऐसा लिखा, एक वचन पढ़ते हैं, इब्रानी उसका 7 का 25 पढ़ो। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु जो है वो पिता की दाहिने ओर बैठे और आज भी क्या कर रहे हैं? हमारे विनती कर रहे पिता को, आज भी विनती कर रहे। उस वक्त भी विनती करते थे। तो पहले जब वो 40 दिन दर्शन देकर ऊपर चले गए तो चेलों को क्या बोल कर गए? देखो यहाँ से बाहर मत निकलना, यरूशलेम को छोड़कर मत जाना, जब तक पवित्र आत्मा है तब तक बाहर मत निकलना। पवित्र आत्मा की आप लोगों को सख्त ज़रूरत है। और चेले लोग यहाँ पर उपवास के साथ प्रार्थना में बैठ गए और ऊपर प्रभु यीशु अपने पिता से विनती कर रहे, इनको पवित्र आत्मा दो, इनको पवित्र आत्मा दो। यहाँ पर नीचे 120 लोग प्रार्थना कर रहे, एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना करें। साथ में वहाँ प्रभु यीशु भी बोल रहे, इनको पवित्र आत्मा दो, इनको पवित्र आत्मा दो। और मालूम है, पिता बोलते हैं मैं नहीं देने वाला, पवित्र आत्मा पवित्र है, ऐसे लोगों को क्यों दूँ, मैं किसी को नहीं देने वाला। और प्रभु से विनती करते कि नहीं पिताजी दे दो, पिताजी दे दो, मेरा उनके लिए लहू बहाया है, प्लीज़ दया करो, उनको दो। देखो प्रभु यीशु भी सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, और फिर भी वो हमारे लिए किसी को विनती कर रहे। अगर हमें किसी के पास विनती करनी पड़े तो कैसा लगता है? हमारा एक छोटा सा लड़का है, मुश्किल से 2 साल का है, तो आराधना अच्छी करता है और आखिरी प्रार्थना भी बहुत अच्छे से बोलता है और प्रार्थना में इस तरह से बैठता है घुटनों के बल हाथ उठाकर। 2 साल का लड़का है। लेकिन अगर मैं उसको इतना बोलूँ कि जा तू अपनी बहन से इतना कह कि मुझसे माफ़ कर दे, वो बोलता ही नहीं है। ये बात नहीं बोलता। किसी को बोलो माफ़ कर दो, वो नहीं बोलता है। देखो 2 साल के बच्चे को भी किसी से क्षमा मांगना, मतलब नम्रता होनी चाहिए, वो है ही नहीं। एक घमंड होता है। अभी 2 साल के बच्चे के अंदर ऐसी बातें मैंने देखी हुई है। अभी सोचो एक घमंड क्यों है? मैं क्यों किसी से क्षमा मांगूँ? मैं किसी के हाथ पैर क्यों पढ़ूँ? और प्रभु सर्वशक्तिमान होने के बावजूद वो बोलते हैं मैं ही पहला, मैं ही आखिरी, मैं ही अल्फा, मैं ओमेगा। और पिताजी से क्या बोलते हैं? विनती करते, प्लीज़ इनको दे दो ना, मैंने लहू बहा है, इनको पवित्र आत्मा दे दो ना। किसके लिए किया मालूम? हमारे लिए सब कुछ किया।
10 दिन तक प्रभु से विनती करते रहे, तब 10वें दिन 50वें दिन प्रभु से के जिंदा उठने के और विनती करने के 10वें दिन पिता ने पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए इस धरती पर भेज दिए। सोचो हमारे लिए प्रभु ने क्या नहीं किया, ये पवित्र आत्मा हमको दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। और आज हम जब उस पवित्र आत्मा को आसानी से पा लेते और उतनी ही आसानी से हम उसको गवा भी देते, हमें वो कदर नहीं होती कि पवित्र आत्मा क्या चीज़ है। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हम स्वर्ग नहीं जा सकते, उसकी हमें सख्त ज़रूरत है। और इसीलिए कि हम नाश में ना जाए, इसलिए प्रभु यीशु उनको विनती कर कर भेज दिया। और देखो इंसान यहाँ पर पाकर बिंदास इस तरह से जीवन जीता है कि आखिर में पवित्र आत्मा दुखी हो जाते। और देखो इफिसी में लिखा है, इफिसी उसका 4 अध्याय और वचन 30 पढ़ो तो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ, यहाँ पर जो लिखा है कि पवित्र आत्मा जो उसको उदास मत करो, दुखी मत करो। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर रहने के लिए आते तो कोई ऐसे छोड़कर नहीं जाएगा हमको। हम किसी का घर ऐसे ही नहीं छोड़ देते। जब कोई हमारा अपमान कर देता है फिर हमें ऐसा लगता है इसके घर नहीं जाना। कोई हमारे साथ बोलता नहीं, हमें नफरत करने लग जाता है, फिर हमको ऐसा लगता है इसके घर नहीं जाना। कोई हमारा कहा हुआ नहीं करता, फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारी इज्जत नहीं करता, चलो इसके घर जाना बंद कर दो। अब जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गए तो कब चले जाएंगे? वो हमको छोड़कर तब जाएंगे जब वो हमसे दुखी हो जाएंगे। दुखी कब होंगे? कि जब पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे, उनका कहा हुआ नहीं करेंगे, तभी तो वो दुखी होंगे। फिर दुखी होंगे तो दुखी होकर कौन रहेगा? फिर वो चले जाते। लेकिन ऐसा इसलिए होता है कि हमें उनकी कदर नहीं होती, क्योंकि हमारे लिए विनती किसी और ने की है, हमारे लिए लहू किसी और ने बहाया है, हमारे लिए मेहनत किसी और ने की, हमको ऐसे ही मिल गई, तुमको उसकी कदर नहीं। लेकिन पहले ये तो जानो कि पवित्र आत्मा है क्या। उसके बिना तो हम कुछ भी नहीं। बंदगी में जाते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन बिना पवित्र आत्मा हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो उसको तो कितनी हद तक संभालने की ज़रूरत है। मैं बोलता हूँ आपके पास पैसा ना रहने चलेगा, आपके पास घर ना हो तो चलेगा, आपके पास कपड़े ना हो तो चलेगा, आपके पास रोटी ना हो चलेगा, खाने के लिए घूमने के लिए कुछ भी ना हो चलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा चाहिए ही चाहिए। पवित्र आत्मा है और साथ में कुछ भी नहीं है तो भी हम स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन हमारे पास सब कुछ है लेकिन पवित्र आत्मा नहीं, तो समझ लो हमारे जैसा गरीब कोई नहीं, हमारे जैसा जिसके ऊपर लोगों को तरस आए, दया जाए, जैसे वो लाजर जिसको फोड़े पड़े हुए थे, लोग उसके ऊपर तरस खाते होंगे, ऐसे हम हो जाएंगे। और इसलिए एक आखिरी वचन पढ़ो, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, पर यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर बोला तू तो ऐसा कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है, मैं धनी इंसान हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन प्रभु से क्या बोलते हैं? प्रभु बोलते लेकिन मैं बोलता हूँ तू तो कंगाल है, बोले तू तो अंधा है, बोले तू नंगा है, तू गरीब है, तेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ है उसके पास। लेकिन क्यों प्रभु से ऐसा बोलते? क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा नहीं। तो मान लो कि सबसे ज़्यादा अगर हमें किसी की ज़रूरत है वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा और साथ में कुछ भी नहीं तो अभी हम स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन सब कुछ है लेकिन पवित्र आत्मा नहीं तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते। और प्रभु ने सारी बातें धरती पर आकर देख ली कि मनुष्य इतना कमज़ोर हो चुका है आत्मा में कि ये लोग बिना पवित्र आत्मा की सहायता ये स्वर्ग नहीं जा सकते, पवित्र जीवन नहीं जी सकते। इसलिए यहाँ से बोल कर गए मैं आपके लिए विनती करूँगा। मतलब ऐसे ही नहीं मिलने वाले पवित्र आत्मा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे मरना पड़ेगा, मुझे लहू बहाना पड़ेगा, उसके बाद भी पिता को मनाना पड़ेगा, विनती करनी पड़ेगी, तब जाकर पिता मानेंगे। 10-10 दिन तक प्रभु से विनती करते रहे, तब 10वें दिन पवित्र आत्मा को भेजे। सोचो कितनी बड़ी बात है मानो। आज ये पवित्र आत्मा हमारे पास ऐसे ही नहीं आए, प्रभु से ने इतना काम किया तब हमारे पास आए। और अगर हम उनको पाकर आसानी से खो दें तो हमारी कितनी बड़ी मूर्खता का काम है। और इसलिए प्रभु ने बोला मैं विनती करूँगा। उन्होंने विनती की तो पवित्र आत्मा जिसको गंवा बैठे हो उसको वापस पाओ, मेहनत करो और
पवित्र आत्मा को अपने अंदर वापस ले लो और अभी संभाल कर रखो ताकि हम स्वर्ग में जा सके, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा हम वचन की सच्चाई नहीं समझ सकते, बिना पवित्र आत्मा हम वचन को याद नहीं रख सकते, बिना पवित्र आत्मा हम किसी को प्रेम नहीं कर सकते, बिना पवित्र आत्मा हम सहन नहीं कर सकते, बिना पवित्र आत्मा समझ लो हम कुछ भी नहीं कर सकते और हम स्वर्ग नहीं जा सकते। इसलिए पवित्र आत्मा को पाओ और उसमें बने रहो ताकि हम स्वर्ग राज के वारिस हो जाए। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम अपने आत्मा से सवाल करें कि क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। अपने हृदय में झांक कर देखें कि क्या वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है कि मैं उसको गंवा बैठा हूँ, गंवा बैठी हूँ। प्रभु उसने हमारे लहू बहाया, वो लहू स्वर्ग में जाकर वेदी पर चढ़ाया। 10-10 दिन तक पिता से विनती करते रहे, पिता पवित्र आत्मा को भेजो, पवित्र आत्मा को भेजो। तब वो पवित्र आत्मा इस धरती पर आए। क्या आज हमने उस पवित्र आत्मा की कदर को जाना है? क्या हमने उनकी कीमत को समझा है? क्या हमने उनका आदर मान किया या उनको दुखी कर निकाल दिया? पवित्र आत्मा के बिना हम सच्चाई से वचन नहीं समझ सकते। बिना पवित्र आत्मा हम प्रभु से की गवाही नहीं दे सकते। बिना पवित्र आत्मा हम वचन को याद नहीं रख सकते। बिना पवित्र आत्मा हम किसी को प्रेम नहीं कर सकते। ये बहुत बहुत और बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बात है। उनके बिना स्वर्ग में जाना हमारा नामुमकिन है। और इसलिए आज से फिर से पवित्र आत्मा के लिए मेहनत करें, परमेश्वर से क्षमा मांगे, तौबा करें, परमेश्वर से कहे परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके आत्मा को खो दिया है। लेकिन परमेश्वर से वाचा बांधो कि परमेश्वर मैं आज से आपकी सारी आज्ञाओं को मानूंगा, मुझे पवित्र आत्मा दो। और उनके एक बार फिर से अगर रहम हो गई तो हो सकता है एक बार फिर आप पवित्र आत्मा से भर जाओ और स्वर्ग राज के वारिस बन सको। मेहनत करनी पड़ेगी, आज्ञाकारी करनी पड़ेगी ताकि हम बचाए जाए। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।